नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपकी मिथुन राशि है, मिथुन लग्न है, तो राहु आपके द्वादश भाव में संचरण करेगा, यानी वृष राशि में उसका संचरण हो रहा है 23 सितंबर 2020 को। अब आपको समझना है कि अपने लग्न से, यानी अभी तक तो वह मिथुन राशि में था, मिथुन लग्न में था, है ना। तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जो भी जातक हैं, तो लग्न में बैठकर वह आपके हेल्थ को थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था, आपके स्वास्थ्य को थोड़ा सा बिगाड़ रहा था, लेकिन अब वह आपके बैक यानी एक भाव पीछे द्वादश भाव में संचरण कर रहा है। और द्वादश भाव के विषय में आप जान रहे हैं कि वह व्यय का भाव है। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो में पिछले वहाँ से आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं हमारे, उसमें मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से भाव राहु के शुभ होते हैं और कौन कौन से भाव अशुभ होते हैं। तो जो अशुभ भाव हैं, जहाँ पर राहु बहुत पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देता है, तो वह किस तरह से आपको प्रभावित करेगा। व्यय भाव जो है वह आपके हानि का भाव है, यह कारावास का भी भाव इसको हम कहते हैं व्यय भाव को। वहाँ से मतलब जितनी भी चीज़ें, यानी लग्न से लेकर एकादश भाव तक जो भी चीज़ें हमने अपने लाइफ में, जो भी 18 महीने में जो भी चीज़ें ली हैं, अगर हमने अच्छाई किया है तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। अगर हमने किसी के साथ बुराई की है तो उसका दंड यहाँ पर राहु द्वादश भाव में बैठकर हमें देने वाला है। यानी जल से जुड़ा हुआ काम, द्वादश भाव जो है वह जल का क्षेत्र, क्योंकि मीन राशि वहाँ पर आती है कालपुरुष के कुंडली में। तो जल से संबंधित अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी हमें प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। वैदिक यज्ञ है या फिर वैदिक सब्जेक्ट से, यानी दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए, कर्मकांड से जुड़े हुए, यानी धर्मशास्त्र से जुड़े हुए लोग जो भी हैं वह इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, यदि द्वादश भाव में जो भी ग्रह, जो भी प्लैनेट्स हैं वह एक्टिव होते हैं इसकी दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में। तो यहाँ मैं राहु के संचरण की बात बता रही हूँ आपको। द्वादश भाव में यदि राहु बैठा है तो आप ये जान लें कि सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव इफेक्ट या फिर नेगेटिव इफेक्ट तब आपको देखना है जब आपकी जन्मपत्री में राहु की जो स्थिति है वह किस भाव में है। सबसे पहले आप अपने जन्मपत्री में देख लें मित्रों कि राहु यदि आपके तृतीय भाव में है, छठे भाव में है, दसम में है या फिर एकादश भाव में है, तो आपको राहु का ये जो द्वादश भाव का प्रभाव है वह 50% देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यदि राहु आपके द्वादश भाव में ही विद्यमान है और द्वादश भाव में संचरण हो रहा है, आपकी चंद्र राशि से हो या फिर आपके लग्न मिथुन से हो, तो वह आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव नहीं देगा, यानी आकस्मिक आपका व्यय कराएगा। और हो सकता है कि इन 18 महीनों में, क्योंकि राहु जब भी संचरण करता है तो वह एक जैसा प्रभाव, यानी 18 महीने में ऐसा नहीं है कि वह द्वितीय देश काल में बहुत पॉजिटिव हो जाए या सेकंड में वो अपना प्रभाव देगा, ऐसा नहीं है। 18 महीने में कभी वो आपके प्रभाव को दे सकता है। शुरुआती का जो 8 महीना होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन बाद का जो महीना उसमें राहु कष्टदायी फल आपको प्रदान करेंगे। अचानक से आपको ऐसा हो सकता है कि आपको दूर देश की यात्रा करनी पड़ जाए, है ना, आपको अपने देश से दूसरे देश में जाना पड़ जाए, है ना। यदि राहु आपके जन्मपत्री में, मैंने बताया कि 6, 8, 10, 11 में है, तो हो सकता है कि अपने ही देश में आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने की ज़रूरत पड़े, खास ज़रूरत पड़े, और वहाँ पर आपके खर्चे की जो बात है वह ज़्यादा बढ़ जाए, यानी आपका पैसा व्यय हो अचानक से। इस तरह की जो आकस्मिक जो व्यय में वृद्धि होती है ना, वो यहाँ पर राहु करवाता है। अब वो व्यय चाहे तो नौकरी आपकी छूट जाए, है ना, लोगों से आपका अलगाव हो जाए, संबंध विच्छेद हो जाए आपका, या फिर लंबी यात्राएं आपको करनी पड़ जाए, या फिर अपने देश में ही अपने विदेश जैसी स्थिति आ जाए कि आप अपने परिवार के लोगों से नहीं मिल सकते हैं, अपने नियर एंड डियर के लोगों से नहीं मिल सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति आपको यहाँ पर उठानी पड़ सकती है, ठीक है। शयन सुख आपको यहाँ पर मिलेगा, राहु यहाँ पर आपको शयन सुख प्रदान करेगा, क्योंकि कालपुरुषी कुंडली से यदि हम देखेंगे तो वो द्वादश भाव जो है वो शयन का भी भाव है। तो विवाहेतर संबंध बनने की संभावना, यदि आप विवाहित हैं तो यहाँ पर आपको 18 महीने राहु को लेकर बहुत सावधान रहना है। यदि आपके संबंधों में थोड़ी सी भी कटुता आ रही है या इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो रही है कि आपका अट्रैक्शन कहीं और जा रहा है, तो आपको संभावना है कि आप भोग विलास में लिप्त हो सकते हैं और वहाँ पर आपके लिए अचानक से
व्यय की स्थिति बन जाएगी, चाहे वह आपके व्यक्तित्व का व्यय हो, आपके लाभ का व्यय हो, या आपके धन का व्यय हो, या फिर आपके शरीर का व्यय हो, यानी आप अपने घर से दूर जाने की स्थिति बन रही है। तो ये स्थिति आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखना है, सावधान रहना है। खासकर राहु का जो संचरण है वह द्वादश भाव में जब भी होता है तो आपको धन से संबंधित मामलों में बहुत सावधान रहना है, नहीं तो आकस्मिक खर्चे कुछ इस तरह के आ जाएंगे जिसमें आपका बहुत ज़्यादा व्यय होने की संभावना बन जाएगी। तो अब यहाँ पर आपको राहु का उपाय करना है, राहु के मंत्र का जाप करना है। राहु के वैदिक मंत्र अगर आप जाप करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो इन 18 महीनों में आपको बटुक भैरव की आराधना जरूर करनी है। हर रोज़ आप शाम के टाइम 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जब भी आपको समय मिले आप बटुक भैरव स्त्रोत की आराधना जरूर करें और राहु से संबंधित चीज़ों का दान करें। अपने सर से एक नारियल वार कर बहते पानी में ज़रूर से प्रवाहित करें, तब देखें कि राहु कितना पॉजिटिव इफेक्ट आपको यहाँ पर प्रदान करेगा। ये जो 18 महीने में आकस्मिक जो हानि कराने के लिए राहु देव यहाँ पर आ रहे हैं आपके जीवन में, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और राहु के मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं नित्य प्रति, और बटुक भैरव की आराधना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी होगी। तो मित्रों, यदि आपका मिथुन लग्न है, मिथुन राशि है, तो निश्चित तौर पर आपके साथ ये घटनाएं यहाँ पर घटनी है, लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि आपकी जन्मपत्री में वो राहु कहाँ पर विद्यमान है। यदि राहु इन भावों में विद्यमान है, यदि द्वादश में ही विद्यमान है, तो आपके लिए थोड़ी सी कंडीशन नेगेटिव क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर शुभ भाव में विद्यमान है तो एक सुधार वाली स्थिति आपकी यहाँ पर, जैसे बहुत ज़्यादा हानि, अगर हम ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा हानि हो रही है तो वहाँ से थोड़ा सा 50% उसमें रिलीफ प्रदान कर देगा राहु। तो ज़रूर से हमारे इस वीडियो को देखें। अगर आपके साथ ये घटनाएँ घटती हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।